गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 28 सितंबर और जानेंगे 28 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकैब ऑफ टुडे। आज की हमारी फर्स्ट वोकैब है जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट। दोस्तों देख लीजिए फटाफट से। क्या है वोकैब है हमारी एस्टाउंड। एस्टाउंड मीनिंग क्या है इसका? घबराना। घबराना कभी कभार हम किसी बात को लेकर घबरा जाते हैं, अगर आप लोगों को पता है, ठीक है। टू सरप्राइज और शॉक समवन वेरी मच, किसी को बहुत आश्चर्य या आघात पहुंचाना। अंडरस्टैंड? टू सरप्राइज और शॉक समवन वेरी मच, तो किसी को बहुत आश्चर्य आघात पहुंचाना। क्लियर? वहीं इसके सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। एस्टोनिश का मतलब चकित होता, वहीं बिविल्डर का मतलब होता है बुलाना। ठीक है। एक्सप्लेन समझाना और क्लियरफाई स्पष्ट करना, उसे पूरी तरीके से उसकी बात को क्लियर कर देना। ठीक है। साथ ही उसको समझाना, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेन यू। ठीक है। वहीं इसका एग्जाम्पल चेक करें तो देख लीजिए, ये रहा इसका एग्जाम्पल। कंसिडर हाउ बेडली दे आर पेड एंड व्हाट लिटिल सपोर्ट दे गेट, द डेडिकेशंस ऑफ दीज टीचर्स एस्टाउंड्स मी। सो देखते हुए कि उन्हें कितनी बुरी तरह से भुगतान किया जाता है और उन्हें कितना कम समर्थन मिलता है, इन शिक्षकों का समर्पण मुझे चकित करता है। क्या करता है? चकित करता है। कहता है कि कंसिडर हाउ badly they are paid and what little support they get, the dedications of these teachers astound me। सो ये देखते हुए कि उन्हें कितनी बुरी तरह से भुगतान किया जाता है और उन्हें कितना कम समर्थन मतलब कि उनको जो सपोर्ट कम मिल रहा है, इन शिक्षकों का समर्पण मुझे चकित करता है। ठीक है। द डेडिकेशंस ऑफ दीज टीचर्स astound me। क्लियर? नेक्स्ट देखें सो ये रहा, नेक्स्ट देख लीजिए आपका वोकैब रेशनल मीनिंग युक्ति संगत, बेस्ड ऑन क्लियर थॉट एंड रीजन। सो स्पष्ट विचार और कारण पर आधारित। स्पष्ट विचार और कारण पे आधारित, थॉट्स एंड रीजन। ठीक है। ये बात याद रखना, बेस्ड ऑन क्लियर थॉट एंड रीजन। ठीक है। अगर इसकी बात करें सिनोनिम की, तो सिनोनिम देख लीजिए, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, जुडिशियस न्याय संगत, केयरलेस लापरवाह और फुलिश मूर्ख। ठीक है। देख लीजिए, अगर आपको इंग्लिश में याद ना हो तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी के बाद उसको कन्वर्ट इंग्लिश में कर लीजिए। ठीक है। कैसे भी करिए, चाहे इजी कैसे भी फॉर्मेट अपनाइए, लेकिन याद कर लीजिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वहीं बात करें इसके एग्जाम्पल की, सो Bayesian analysis provides a rational basis for the qualitative form of set theoretic model of similarity। Bayesian विश्लेषण समानता के सेट सैद्धांतिक मॉडल के गुणात्मक रूप के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करता है। क्या करता है? बायसन विश्लेषण समानता के सेट सैद्धांतिक मॉडल के गुणात्मक रूप के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करता है। सो बायसन एनालाइज प्रोवाइड्स a rational basis for the qualitative form of set theoretic model of similarity। ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखना है। और हाँ, जिस किसी स्टूडेंट से 5 बजे वाला वोकैब का करंट अफेयर का क्लास नहीं देखा, उसको देख लीजिए, वो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। डेली आपके लिए सर 12 क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट। दोस्तों अगर आप डेली करते हैं क्लास को, ठीक है, सो ये आप सबको जो है बेनिफिट देगा, याद रखना। ठीक है। इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और साथ ही जो 8 बजे वाली क्लास है, 8 बजे वाली क्लास आपको इंग्लिश कराई जाती है वो केपली, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है सो वर्ड मीनिंग तो इम्प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है। एक अच्छा मतलब कि अगर अपना परफॉर्मेंस बेहतर देना है तो इंग्लिश में अपनी पकड़ बनाइए। ठीक है। और वहीं 2 बजे वाला और 8 बजे वाले जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसको आपको डिटेल से एनालाइज कराया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, एग्जामिनर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के मतलब कि पर्सपेक्टिव में होते हैं वो। और साथ ही
ठीक है। सो ये बात आपने याद रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट क्या हमारा डॉज, क्या है डॉज, चकमा। सो अ ट्रिक टू डिसीव समवन और टू अवॉइड डूइंग समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू डू। किसी को धोखा देने या कुछ ऐसा करने से बचने के लिए जो आप नहीं करना चाहते, समझ रहे हो। सो अ ट्रिक टू डिसीव समवन और टू अवॉइड डूइंग समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू डू, जो आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है। ये बात याद रखना। मीनिंग है इसके सिनोनिम है डिवाइस मीन्स युक्ति, मेथड विधि, एंटोनिम फेस चेहरा आपका, और कन्फ्रंट सामना होना, ठीक है। आपका किसी के साथ सामना होना, ये बात आपने ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल चेक करें। सो ये रहा इसका एग्जाम्पल। सो when measure in an trade went up by only 2%, but measuring trade in an is a dodge because almost of it is conducted in dollars. So जब येन में मापा गया तो व्यापार में केवल 2% की वृद्धि हुई, लेकिन येन में व्यापार को मापना एक चकमा है। क्या है, एक चकमा है, क्योंकि ये लगभग सभी डॉलर में आयोजित किया जाता है। समझ रहे हो, मतलब कि जब व्यापार में नापा तो उसका केवल 2% था, 2% वृद्धि हुई थी, लेकिन जब येन में व्यापार को मापना एक चकमा है, क्योंकि ये लगभग सभी डॉलर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि सभी डॉलर में आयोजित किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट चेक करें। तो ये रहा नेक्स्ट हमारा डिड्यूस। क्या है डिड्यूस, मीनिंग परिणाम निकालना। सो टू रीच एन आंसर और अ डिसीजंस बाय थिंकिंग केयरफुली अबाउट द नॉन फैक्ट्स। जब हम कुछ मतलब कि कुछ बात करते हैं, उसके बाद मान लीजिए हम कुछ आंसर लिखते हैं, सो लास्ट में हमें क्या निकलना है, तो उसका परिणाम निकालने पड़ते हैं, कुछ परिणाम लिखने पड़ते हैं, ठीक है। सो ज्ञात तथ्यों के बारे में सावधानी से सोचकर किसी उत्तर या निर्णय तक पहुंचना, समझ रहे हो। ज्ञात जो हमने मतलब कि निकाले हैं तथ्य, उनकी सावधानी से सोचकर किसी उत्तर या निर्णय तक पहुंचना। क्लियर। वहीं सिनोनिम की बात करें तो ड्राइव निकाले जाते हैं, सरमाई शंका, एंटोनिम डिस्ट्रॉय नष्ट करना, और डिस्पेयर्स फैलाने, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो देखें, ये रहा एग्जाम्पल। तो द पुलिस हैव deduced that he must have left his apartment yesterday evening. तो पुलिस ने अनुमान लगाया कि वे कल शाम अपने अपार्टमेंट से निकला होगा। क्या लगाया पुलिस ने, द पुलिस हैव डिड्यूस्ड दैट, पुलिस ने परिणाम निकाला दैट ही मस्ट हैव लेफ्ट हिज अपार्टमेंट yesterday evening, वे कल शाम अपने अपार्टमेंट से निकला होगा। क्लियर है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं इसका नेक्स्ट चेक करें तो ये रहा नेक्स्ट है थ्रॉल का मतलब क्या होता है, गुलाम। क्या होता है थ्रॉल का मतलब गुलाम। द स्टेट ऑफ बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर पर्सन। गुलाम, हु इज गुलाम, द गुलाम इज बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर पर्सन। क्लियर। सिनोनिम चेक कर। सो सिनोनिम में इसके सर्विट्यूड, क्या है सर्विट्यूड, भृत्यभाव, स्लेवरी गुलामी, स्लेवरी, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो मास्टरी प्रभुत्व, और डोमिनेंस प्रभाव, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एक्सप्रेसिंग ऑपरेशंस एट द थ्रॉल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, द कॉलोनीज decided to take action against the canned country in order to make decision for themselves. So ग्रेट ब्रिटेन के रोमांचक पर उत्पीड़न का अनुभव करने के बाद औपनिवेशवादियों ने अपने निर्णय लेने के लिए विशाल देश के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया, ठीक है। सो औपनिवेशवादी जो कि कॉलोनिस्ट है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब एक्शन लेंगे, किसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, ब्रिटिश के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी मैंने आपको बताया है, जो सब हम कराते हैं आपको, ठीक है, ये सब आपने जो है याद करना है, और साथ ही नोट्स बनाते हुए चलने हैं, ठीक है। नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स बनाकर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर आप मतलब कि बिना नोट्स बनाए कर सकते हैं तो करिए।
वीडियो आपकी है, जौन सा चाहे वो सारी देख लीजिए जब आपका मन हो, क्योंकि हम डेली डालते रहते हैं वीडियो वोकेबलरी की, ठीक है। PDF आपको उसमें उसके लिंक में मिल जाती है, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि लिखने से बेहतर है उस चीज़ को ज़्यादातर बोलिए, सामने अपना मतलब कि क्लास को चला लीजिए, रोक लीजिए और उसके बाद जो वर्ड आ रहे हैं उनको बार बार बोलिए, ठीक है। बार बार ट्राई करेंगे तो मुश्किल से आपको ज़्यादा नहीं 20 मिनट लगेंगे। इस तरीके से 10 मिनट की वीडियो होती है लगभग, ठीक है, एस्टिमेट। सो आप यू विल टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स, ओनली 20 मिनट्स यू विल टेक, नथिंग एल्स, ठीक है। सो याद रखना इस बात को, क्लियर। सो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट मुझसे कमेंट करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।